So hey YouTube guys, welcome back to our another video. दोस्तों, अगर आप क्लास 10 में हो, 11th में हो या 12th में हो तो रुक जाओ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और काम की होने वाली है, क्योंकि मैं भी एक 11th का एस्पिरेंट रह चुका हूँ। मैंने अपना 11th पूरा वेस्ट कर दिया। कैसे? बस एक गलती के कारण। और वो गलती आप भी कर सकते हैं। और मैं ये वीडियो बस इसीलिए बना रहा हूँ कि मेरी 11th तो बर्बाद हो गई, लेकिन मैं आपकी 11th बर्बाद नहीं होने दूं। दोस्तों, 10th का लेवल यहाँ है तो क्लास 11th का लेवल यहाँ है। इसलिए दोस्तों, बस मैं आपको अपनी गलतियां बताऊंगा जिससे कि आप अपने क्लास 11th में गलती ना करो। सबसे पहली गलती जो मैंने की वो था हर एक दिन को लाइटली लेना। मैं बोलता था, अरे यार छोड़ ना, आज एक लेक्चर देख लिया ना, छोड़ मैं कल देखूंगा, ऐसे करके मैं बोलता था। दूसरा कारण ये था कि मैं रोज खुद से झूठ बोलता था। मैं किसी दूसरे से झूठ नहीं बोलता था, मैं खुद से झूठ बोलता था। क्या झूठ बोलता था? कि छोड़ ना यार, मैं बाद में कवर कर लूंगा, एग्जाम के टाइम पे कवर कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, एंड दैट्स ऑल। और जब आप क्लास 11th में नए नए जाते हो ना, तो आपके साथ बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस रहती है। पहला डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया, दूसरा डिस्ट्रैक्शन जो आप समझ गए होंगे, तीसरा डिस्ट्रैक्शन हो गया कि जब आप अपने शहर से बाहर जाते हो पढ़ने के लिए। 10th के बाद का ही अजुअल फेज होता है, जबकि कोई नॉर्मल, जो हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं जो, तो 10th के बाद ही बाहर निकलते हैं। तो उसके बाद जो अगर आप अदर सिटी में जाते हो तो वहाँ का आपको मतलब लिविंग कंडीशन में आपको जुड़ना पड़ता है, सूट करना पड़ता है कि आपको उस टाइप का अपना लिविंग स्टैंडर्ड लाना पड़ता है कि आपको वहाँ पे बहुत सारी डिफिकल्टी होती है स्टार्टिंग में। तो पहला तो ये डिस्ट्रैक्शन हो गया। और भी बहुत सारे टाइप्स के डिस्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से आपका क्लास 11th बहुत बुरी तरह से बर्बाद होता है। तो मैं आपको कुछ 3 गलतियां बताऊंगा जो कि अगर आप नहीं करोगे तो आपकी क्लास 11th बहुत अच्छी होगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मेरा अगर क्लास 10th बर्बाद हो गया तो क्या होगा, 11th बर्बाद हो गया तो क्या ही हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ये बस एक साल की बात नहीं है। इस एक साल से आपके पूरे जीवन पे, आपके पूरे कैरियर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कुछ 3 टिप्स बताऊंगा जिससे कि आपका क्लास 11th होने से, बर्बाद होने से बच जाएगा। पहली टिप ये है दोस्तों कि आपको कभी भी ये नहीं बोलना है कि मैं ये काम कल से करूंगा या बाद में कर लूंगा। आपको ये बोलना है कि मैं अगर अभी नहीं कर रहा तो मैं बाद में भी नहीं कर पाऊंगा। आपका दिमाग बस हार्ड चीजों से भागता है। हार्ड चीजें जैसे कि पढ़ाई होगी, ये पढ़ाई मैं हार्ड नहीं मानता। पढ़ाई थोड़ी सी बोरिंग है, ये मैं जानता हूँ। और होगी यार, कैसे नहीं होगी, पढ़ाई होगी। और बोरिंग चीजों से हमारा दिमाग थोड़ा सा ऐसे ही स्लो काम करता है, तो पढ़ाई को तो फिर वो निगलेक्ट करेगा ही। तो इसलिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि अगर आज आपका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है तो भी आपको आज एक चैप्टर पढ़ना है, कैसे भी करके बैठे रहो। मतलब अगर एक चैप्टर नहीं कंप्लीट कर सकते तो बस 1 घंटे आप चेयर पे बैठे रहो, देखो आपका मूड बदलता है कि नहीं। और आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। सेकेंड टू, हमारा दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि हमें कभी भी मोटिवेशन पे लैक नहीं करना है। मोटिवेशन जो होता है दोस्तों वो शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि अगर आपने एक मोटिवेशनल ये मेरी वीडियो देख ली, इसके बाद आप फिर कोई वीडियो देखोगे क्योंकि यार आपको लगा कि यार इसने अच्छे से नहीं बताया, फिर किसी और ने अच्छे से नहीं बताया, और जिसके कारण आप एक लूप में फंस जाते हो। और वही कारण है कि मोटिवेशनल वीडियो का क्रेज आजकल बहुत बढ़ गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। आपका दिमाग 100 गलतियां करेगा, आप 10 मूवी देखिएगा, उसके बाद एक मोटिवेशन वीडियो देख के आपको लगेगा कि नहीं यार मैं सब कुछ कवर अप कर लूंगा। नहीं दोस्तों, ये नहीं होती है बात। आपका कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपके मोटिवेशन से बड़ा होता है। अगर आपको कुछ अचीव करना है, कुछ बनना है, तो आपके लिए सिंपल एक ही ट्रिक है दोस्तों। आपका मन हो या ना हो, आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। और दूसरी बात, क्लास 11th क्लास 11th हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। क्लास 11th वेस्ट नहीं होता। क्लास 11, और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, क्लास 11th की रियलिटी तब हिट करती है, कब हिट करेगी क्लास 11th की रियलिटी? अगर आप क्लास 11 के एस्पिरेंट हो तो आपको ये समझ में नहीं आएगा दोस्तों कि आपको आपका पढ़ाई का लेवल कहाँ पे चल रहा है। आपको ये समझ में तब आता है जब एग्जाम पास पे सर पे होता है। और जब एग्जाम सर पे होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, कोई मोटिवेशन वीडियो काम नहीं आती। उस टाइम बचता है तो सिर्फ एक चीज, वो है रिग्रेट।
तो इसलिए हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। और पॉइंट नंबर 3 तो मैंने आपको बताना ही भूल गया कि आपको सबसे पहले अपने माइंड को मेकअप करके रखना है। माइंड मेकअप कैसे होगा दोस्तों? आपका दिमाग तब तक सही से काम नहीं करेगा जब तक कि आप फिजिकल एक्सरसाइज कुछ नहीं करोगे। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी हो, लेकिन आपको बेसिक जो ह्यूमन एक्सरसाइजेस होते हैं वो आपको सुबह उठ के करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये करो, मैं वो नहीं कह रहा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है नहीं। प्रैक्टिकल नहीं है मतलब प्रैक्टिकल है लेकिन हम लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ के अकॉर्डिंग कम से कम आप इतना तो कर सकते हो कि सुबह आप जितने बजे उठो, कम से कम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो। और उस थोड़े से एक्सरसाइज से आपका ब्रेन मेकअप रहेगा, आप बेटर पढ़ पाएंगे, आपके स्लीप क्वालिटी बेटर होगी, उससे आपका लर्निंग, मेमोरी पावर सब कुछ बढ़ेगा। तो दोस्तों ये 3 टिप्स आपको हमेशा याद रखनी है, जो कि आपकी क्लास 11th को बर्बाद होने से बचा सकता है। अगर तुम मेरी वीडियो से कुछ भी रिलेट कर पाए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इससे कुछ नहीं होगा, एल्गोरिदम आपकी इस टाइप की वीडियो को आपके फीड में सजेस्ट करेगा और आपकी फीड सुधरेगी। और अगर ऐसे ही ग्रो करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।